बीएयू में पोषक अनाज विषय पर शुरू हुई 2 दिवसीय कार्यशाला में शामिल हुए उद्योग मंत्री समीर महासेठ। भागलपुर बीएयू में पोषक अनाज विषय पर शुरू हुए 2 दिवसीय कार्यशाला में राज्य के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने दीप प्रज्वलन कर विधिवत उद्घाटन किया। साथ ही विश्वविद्यालय के कुलपति एवं कई पदाधिकारी उपस्थित थे। बीएयू सबौर में पोषक अनाज विषय पर किसान, कृषि उद्यमी, स्टार्टअप और निवेशकों के सम्मेलन पर शुरू हुई 2 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन करने आए मंत्री ने कहा कि निश्चित तौर पर कृषि को उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए। कृषि को उद्यमी का दर्जा मिलने पर बिहार में कृषि और कृषक दोनों का कायाकल्प हो सकता है। राज्य के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने छात्रों और युवाओं को उद्यम पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत बताई है। साथ ही कहा है कि बिहार में बाढ़ जैसी आपदाओं से हमेशा जूझने के बावजूद उद्यमिता में अग्रणी राज्य बनने की क्षमता है। लंबे समय से की जा रही विशेष राज्य के दर्जे की पूरी हो जाती तो आज बिहार देश के सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में होता। इस उद्घाटन समारोह में आप अपने आशीर्वचन देंगे। मैं सुबह से आपके साथ हूँ और जो मैंने आपको सुना और समझा उससे मैं समझ सकता हूँ कि आप बिहार के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार के किसानों के लिए, इंडस्ट्री के लिए किस प्रकार का एक विजन और मिशन रखते हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिहार पहले भी आगे था, आज भी आगे है और आगे भी आगे है। मैं मंच पर आसीन अन्य अतिथियों का स्वागत करता हूं कि वो यहाँ पधारे और अपना अमूल्य समय इस कार्यक्रम के लिए दे रहे हैं। डॉक्टर शाह साहब, डॉक्टर सोहानी साहब, माननीय विधायक महोदय, रहमान साहब, सभी लोगों का मैं एक बार पुनः धन्यवाद करता हूं कि मुझे ये मौका दिया गया यहाँ आने का और आप लोगों के साथ जो बात करने का। ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ मैं कुछ बातें जरूर कहना चाहूँगा यहाँ पर। सबसे पहले तो ये यूनिवर्सिटी जो कि विश्वविख्यात है, मैं भारत की बात नहीं कर रहा, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे शुरू में 5 साल अमेरिका में रहने का मौका मिला और सन 1990 से 1996 तक मैं यूएस में रहा। न्यूयॉर्क में मैं हेडक्वार्टर वहाँ काम करता था। तो जितने लोगों से मैं मिला, जो मेरे पड़ोसी थे या मेरे ऑफिस के साथ काम करने वाले लोग थे, आपको सुनकर के बहुत अच्छा लगेगा कि 10 में से 8 लोग बिहारी थे। और वो छोटे मोटे पद पे नहीं थे, सब बहुत बड़े बड़े पदों पे थे, बहुत गुणवान थे, बहुत विद्वान थे और अक्सर मेरा समय उन्हीं के साथ बीता करता था, चाहे सुबह का वक्त हो चाहे शाम का वक्त। और जब मैं उनसे बात करता था तो मुझे पता लगता था कि बिहार कितना आगे है। ये मैं आपको 1990 से 1996 की बात बता, और उसी के आधार पर मैंने शब्द कहे माननीय मंत्री महोदय के सामने कि बिहार पहले भी आगे था और आज भी है और आगे भी रहेगा। दूसरी मैं बधाई देना चाहूँगा कि इस विषय पर, इस वर्कशॉप के विषय पर, जो कि बहुत ही सोच समझ करके बहुत अच्छे तरीके से, सरल तरीके से इस विषय को बनाया गया और इस विषय को जिस तरह से जोड़ा गया है, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। वैसे आप सभी जानते होंगे कि बिहार फार्मर, एग्रीप्रेन्योर, स्टार्टअप, इंडस्ट्री एंड इन्वेस्टर, ये पूरी वैल्यू चेन है, जो वैल्यू चेन की अक्सर बात करते हैं, और ये वैल्यू चेन इन शब्दों के बगैर पूरी नहीं होती। तो इसके लिए संस्थान बधाई का पात्र है, इसको डिजाइन किया गया और आज की इस जरूरत को महसूस किया गया। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है किसान। जो हमारी सप्लाई चेन है, अगर उसमें किसान नहीं है तो हमें किसी भी प्रकार से संसाधन नहीं मिलेगा, रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा। किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री हो, चाहे हमें स्वयं को खाने की जरूरत हो या किसी प्रकार की प्रोसेसिंग की जरूरत हो, एक्सपोर्ट की जरूरत हो, अगर हमारा किसान भाई नहीं है, हमारा किसान खेती, एग्रीकल्चर अगर हमारी मजबूत नहीं है, तो हम रॉ मटेरियल की सप्लाई चेन को मजबूत नहीं कर पाएंगे और हमारे यहाँ एक समुचित रूप से जो संसाधन होना चाहिए, जो कि ग्रीन रिवोल्यूशन का परिणाम है, वो नहीं हो पाता। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारा किसान, जिसको अन्नदाता कहते हैं, उसको मजबूत कैसे करें, उसको आगे कैसे बढ़ाएं। अब आपने देखा होगा कि जब हम कृषि की बात करते हैं तो हमारा किसान केवल एक जीवन यापन का एक कृषि उसके लिए साधन था,
बहुत ज़्यादा वो विचार नहीं करता, बहुत ज़्यादा सोचता नहीं है। जो कुछ समझ में आता है या जो बरसों से उगा रहा है उसको वो उगाता रहता है, कुछ थोड़ा बहुत स्वयं के लिए काम में लेता है और बचा हुआ वो मार्केट में बेच देता है। यही एक प्रकार का चक्र कुछ समय तक रहा। लेकिन जैसे जैसे किसान हमारा जागृत हुआ और वो धान का कटोरा और बाकी सारी चीज़ों को भरने लगा, तो आपने देखा हमारे पास आवश्यकता से ज़्यादा भी होने लगा। और आवश्यकता से जब ज़्यादा होने लगा तब हमने ये देखा कि किसान को एग्रीप्रेन्योर कैसे बनाया जाए, कृषि उद्यमी। तो माननीय मंत्री महोदय यहाँ पर हैं, जैसा कि अभी और वक्ताओं ने भी बताया कि बिना इंडस्ट्री के हम किसान को उद्यमी नहीं बना सकते, बिना उद्योग के हम किसान को उद्यमी नहीं बना सकते। तो कृषि उद्यमी बनाना बहुत जरूरी है। और जब किसान को कृषि से उठा के हम कृषि व्यवसाय में लाएंगे तब वो कृषि उद्यमी बनेगा। ये तीन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, कृषि, कृषि व्यवसाय और कृषि उद्यमी। तीनों का समायोजन ही हमारे किसान को आगे ले जाएगा, हमारे प्रदेश को आगे ले जाएगा और हम उन्नतशील बनेंगे। दूसरा, जो हमारे यहाँ पर एक पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज होते हैं, बहुत भारी मात्रा में होते हैं हमारे देश में, वो इसलिए होते हैं कि हम जो भी उगाते हैं हम उसका आगे वैल्यू एडिशन समुचित तरीके से नहीं कर पाते। कुछ भौगोलिक कारण है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कारण हैं जिसकी वजह से हम उसको प्रिजर्व नहीं कर पाते, एक पैक नहीं कर पाते, प्रोसेस नहीं कर पाते, उसकी शेल्फ लाइफ को नहीं बढ़ा पाते और वो बहुत अमूल्य होता है। उसका नष्ट हो जाना हमारे लिए हितकर नहीं है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम किसान को उद्यमी बनाएं। और जब उद्यमी बनाने की बात आती है तो जैसा कि भी आप सभी लोगों ने देखा है कि स्टार्टअप की बात जरूर आती है, जो कि एक नया दौर है। आपने देखा भारत आज पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर स्टार्टअप में आ गया है। और हम यूनिकॉर्न की भी बात करेंगे, जहाँ की 1000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश हो जाता है, वो 107 से ज़्यादा है आज। तो कितना बड़ा एक इकोनॉमी को एक बेस मिल रहा है, जो एक देखने की, सोचने की और समझने की बात। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम की जहाँ तक हम बात करते हैं, वहाँ तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात आ जाती है उसमें इनोवेशन, नवाचार, क्योंकि अगर नवाचार नहीं है तो स्टार्टअप नहीं है। दूसरा आ जाता है कि जो नवाचार होने के बाद में वो बिजनेस स्केल अप हो, आगे जाए, आगे बढ़े, रुके नहीं। आपने देखा होगा जब इनोवेशन होता है तो एक सीमित समय के लिए होता है। जैसे ही हमने कुछ अभी स्टार्टअप देखे और पिछले 5 सालों से बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा काम कर रही है। बिहार में और बहुत सारे स्टार्टअप हैं जिनके जो रहमान साहब भी उसको वायरल करते हैं और बहुत सारे लोग उसको वायरल करते हैं। पता लगता है कि वो 1 करोड़ से शुरू हुआ और आज 30 करोड़ पे पहुंच गया या 40 करोड़ पे पहुंच गया या उसकी फंडिंग हो रही है। तो एक बहुत ही प्रशंसनीय बात है। उससे ये पता चलता है कि जो हमारा इकोसिस्टम है वो बड़ा मिलजुल के कार्य कर रहा है, क्योंकि किसी माध्यम होगा। आपको इस स्टेज से जो हमने कहा कि अगर भविष्य में उद्योग जोड़ने की बात होगी तो हम लोग उद्योग से भी निश्चित तौर पर जोड़ेंगे ताकि किसी को लोन लेने में दिक्कत नहीं हो। ये सबसे बड़ा है। और जब मोटे अनाज के बारे में लोग को पता है और मोटे अनाज पर ये चल रहा है और अगला वर्ष होगा मखाना का साल होगा और ये पूरा विश्व जानेगा कि बिहार इससे ज़्यादा तरक्की कितना कर पाएगा, कितने फैक्ट्री खुलेंगे, कितना मखाना का पूरे दुनिया में एक एक थाली में जाएगा। इस बात की बात आप जब लिखेंगे तब जाकर के पता चलेगा कि मखाना से जो कहा यहाँ पे उद्योग लगाने में कमी रह गई है। बिहार में 500 करोड़ का स्टार्टअप है। हमारे आने से पहले मुश्किल से 7-8 लोग को मिला था। अभी हम लोग 700 लोगों को आदमी को दे दिए। पहले 1 साल में जमीन मिलता था, अभी 1 सप्ताह में दे रहे हैं। तो अपना काम फास्ट करते हैं ना। 1 साल में मिलता था, 7 दिनों में दे रहे हैं। और जिनमें कमी होगी 7 बरस में देंगे। उद्योग लगाने में बहुत तरह की चीजें जो आ रही हैं, एक चीज आपने देखी उसमें हमको बढ़ावा देने की कमी से केंद्र से कमी आ रही है, यहाँ से क्या दिक्कतें आ रही हैं? आपने करिए, हम किसी का शिकायत करने वाले आदमी नहीं है। सभी महाशय हमेशा पॉजिटिव है और इतना कहेंगे कि उन लोगों को जो केंद्र वाले भी अगर है समझते हैं तो हाफ पैंट वाला भी आएगा ना, आप सब समझ गए, उसको भी उद्योग खुलाने के लिए ताकि रोजी रोजगार परस माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है, माननीय तेजस्वी जी का सपना है। वो यहाँ पे हमें उद्योग खुलवाना है। 5 से 10 लेकर 50 लोग को रोजी रोजगार
आर्थिक मदद कैसे कर पाएगी, क्या नहीं कहती है कि स्टार्टअप को उठाने के लिए? अभी आप नहीं देख रहे हैं, वही तो कह रहे हैं कि जब बैंक ने सपोर्ट किया तब हम लोग 48,900 लोगों को 10 लाख की योजना से लाभान्वित किए। अब दूसरा अकाउंट लिख लीजिए, कितना कैलकुलेट करिए, ये अपने पैसे से न दिए। अब बैंक भी उनको सपोर्ट करे 5 लाख 10 लाख से, ताकि हर एक आदमी अच्छा बने। अब सेकंड हमने कहा कि जातिगत जनगणना क्यों हुआ, ये हमने आपको परिभाषित किया कि जातिगत जनगणना के बारे में जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं वैसे लोग, उनको बताना चाहते हैं कि बिना डाटा का कोई काम नहीं होता है। अगर डाटा सही होगा तभी आप अचीव करेंगे। और उस डाटाज में आया कि 97 लाख गरीबी रेखा से नीचे है, तो जिनको 6,000 तक का इनकम है उनको गरीब माना गया, और उनको लाभ देने के लिए 2 लाख 3 लाख की योजना से हम लोग फिर से उद्योग विभाग जो अगर ये भार जो सैंक्शन मानी मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी दे रहे लाल जी, हम लोग फिर टारगेट बनाएंगे तो वैसे लोग को चीजें करके दिलाते हैं। लेकिन आप भी बता दें कि क्या स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, क्या विशेष राज्य दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, क्या व्यापार से जो पानी आ रहा है उसके लिए स्थायी समाधान होना चाहिए, बस यही बात है।